हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। दोस्तों हमें ये नंबर दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं दोस्तों इसमें। हमें दोस्तों प्रूव करने के दोस्तों ये इरेशनल नंबर है। दोस्तों पहला पार्ट है दोस्तों हमारा 1/√2। दोस्तों हम मानते हैं कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। दोस्तों हम ये एज्यूम करते हैं, तो हमने लिखा लेट एज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ये दोस्तों हम एज्यूम करते हैं पहले, इज ए रेशनल। अब दोस्तों यदि 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली दोस्तों इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं 1/√2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, मीन्स p बाई क्यू की, या दोस्तों मैं इसको a बाई b भी कह सकता हूँ, जहां दोस्तों a और b को प्राइम है। ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स ए और बी का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स ये जो पी वाई क्यू की फॉर्म लिखी गई है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब भी दोस्तों कोई फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है मीन्स उन दोनों नंबर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब दोस्तों मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, √2a इक्वल होगा दोस्तों b के, या मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √2 बराबर b/a। और दोस्तों इसको कहता हूं मैं इक्वेशन 1। दोस्तों मैं हमारी इक्वेशन 1 क्या कहती है कि √2 इक्वल है b/a के, मीन्स √2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में। और जब यदि दोस्तों √2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ? √2 एक रेशनल नंबर है। जबकि दोस्तों फैक्ट क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। दोस्तों ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने शुरू में ही एजम्पशन गलत कर लिया है। क्या? कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों ये सब चीज दोस्तों हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। दोस्तों मैं उस सब चीज को दोस्तों यहाँ पे लिखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 we can say √2 is a rational। √2 is a rational। क्यों? क्योंकि this is in the form of p by q which contradicts, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, which contradiction है the fact that, फैक्ट क्या है? द फैक्ट दैट, जबकि दोस्तों फैक्ट क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है। द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो वी कैन कंक्लूड, दोस्तों इसमें लिखने वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे नहीं रहने देना है, ये सारी भी दोस्तों हमें लिखना होगा। तो वी कैन कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल। तो दोस्तों 1/√2 एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि दोस्तों कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर इरेशनल होता है। दोस्तों ये है आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है दोस्तों 7/5। दोस्तों 7/5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए दोस्तों हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है, कि 7/5 इज ए रेशनल नंबर। 7/5 इज ए रेशनल नंबर। जब 7/5 एक रेशनल नंबर है तो उसको दोस्तों p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7/5 इक्वल होगा a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम। और दोस्तों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, √5 इक्वल है a/7b के। दोस्तों ये मैं कहता हूं इसको इक्वेशन 1। दोस्तों √ इक्वल है a/7b के, मीन्स √5 तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। दोस्तों यदि √5 एक p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोस्तों हम वही चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे भी लिखेंगे।
दोस्तों इस चीज को मैं दोस्तों यहां पे लिख दे रहा हूं इस बार कि फ्रॉम इक्वेशन वन वी सी हम देखते हैं √5 इज ए रेशनल, और दोस्तों उसको लिख सकते हैं बिकॉज, क्यों है रेशनल, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। द फैक्ट दैट, दोस्तों फैक्ट क्या है, √5 एक रेशनल नंबर है, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो दोस्तों हम क्या फाइंड करते हैं, तो देन वी कैन कंक्लूड, फिर हम कंक्लूजन क्या पाते हैं कि 7/5 इज इरेशनल। तो दोस्तों मेन चीज दोस्तों यही रही कि ये हमें आता है यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि मैंने शुरू में एजम्पशन गलत कर लिया है कि 7/5 एक रेशनल है, और यदि 7/5 एक रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली 7/5 क्या है, फिर एक इरेशनल है, क्योंकि कोई भी नंबर यदि रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर इरेशनल होता है। ये दोस्तों देखते हैं इसका दोस्तों थर्ड पार्ट। दोस्तों थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2। दोस्तों वही एजम्पशन दोस्तों मैंने माना, लेट एज्यूम, मैंने इसको माना कि एक रेशनल है, और यदि हम ये प्रूव करते हैं ये रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली दोस्तों फिर ये इरेशनल है। तो लेट एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। तो ये 6 + √2 एक रेशनल, तो डेफिनेटली इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो P बाई क्यू A बाई क्यू, सॉरी P बाई क्यू A अपॉन B या C अपॉन D दोस्तों एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बिल्कुल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको मैं दोस्तों A बाई B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 इक्वल होगा A अपॉन B माइनस के 6 के, या दोस्तों √2 बराबर होगा A माइनस 6B के। दोस्तों √2 इक्वल है A माइनस 6B अपॉन B के, मीन्स √2 P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। दोस्तों √2 यदि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 को तो एक रेशनल नंबर हुआ। क्यों, क्योंकि दोस्तों इक्वेशन 1 दोस्तों हमारी क्या कहती है कि √2 P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन 1 से दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज निकल के आती है, √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि फैक्ट क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, भाई उसी के रीजन, उसका दोस्तों रीजन यही है कि हमने शुरू में एजम्पशन गलत कर लिया है कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि दोस्तों एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, वही चीज दोस्तों इसके लिए भी आप यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी √2 is a rational number because this is in the form of P by Q, which is contradiction. The fact is √2 is irrational. We can conclude 6 + √2 is irrational. तो दोस्तों 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दोस्तों इस तरीके से हम दोस्तों इनको इरेशनल प्रोसेस प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यही था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का। आई होप आप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।